हेलो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स। तुम्हें पता है एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं लोगों और चीज़ों के बारे में। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन पीपल एंड थिंग। एडजेक्टिव को यूज किया जा सकता है कंपैरिजन यानी कि तुलना करने में लोगों और चीज़ों के बीच में। जैसे रीड दिस सेंटेंसेस। मोहन इज ए काइंड बॉय। मोहन एक दयालु बच्चा है। मोहन इज काइंडर देन श्याम। मोहन श्याम से ज़्यादा दयालु है। मोहन इज द काइंडेस्ट बॉय इन द क्लास। मोहन अपने क्लास में सबसे ज़्यादा दयालु है। ठीक है। देयर आर 3 degree of comparison: positive, comparative and superlative. The base form of an adjective is the positive degree of the adjective. मतलब 3 तरह के कंपैरिजन डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं। पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा कंपैरेटिव होता है और तीसरा सुपरलेटिव होता है। लेकिन जो बेस फॉर्म होता है, सबसे बेसिक होता है एडजेक्टिव का, वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है। जैसे पहले सेंटेंस में देखो, द एडजेक्टिव काइंड इज इन द पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे जो काइंड है वो पॉजिटिव डिग्री में है। इन द सेकेंड सेंटेंस मोहन्स काइंडनेस इज बीइंग कंपेयर टू दैट ऑफ श्याम। सेकेंड सेंटेंस में मोहन की जो काइंडनेस है उसको कंपेयर किया जा रहा है श्याम से। द एडजेक्टिव काइंडर इज इन द कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि काइंडर जो है वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में है या कंपैरेटिव डिग्री में है, जो भी पढ़ना है पढ़ लो। In the third sentence, Mohan's kindness is being compared to that of everyone else in his class. मतलब तीसरे सेंटेंस में मोहन का जो काइंडनेस है वो सारे बच्चों के साथ, क्लास में सारे बच्चों के साथ उसका कंपेयर किया जा रहा है। इसलिए द एडजेक्टिव काइंडेस्ट इज इन द सुपरलेटिव डिग्री। तो वो काइंडेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है। तो चलो डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। द बेस फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री। इट मेक्स नो कंपैरिजन, यानी कि जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो उसमें कोई भी कंपैरिजन, कोई भी तुलना नहीं की जाती है। द कंपैरेटिव डिग्री इज एन एडजेक्टिव कंपेयर्स 2 पर्सन और थिंग्स। कंपैरेटिव डिग्री क्या करता है, 2 लोगों के या चीज़ों के बीच में कंपेयर करता है। विद द कंपैरेटिव डिग्री वी ऑफन यूज दैन। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, दैन। जैसे देखो यहाँ पे मोहन इज काइंडर दैन श्याम, यानी कि मोहन श्याम से ज़्यादा दयालु है। द सुपरलेटिव डिग्री इज एन एडजेक्टिव कंपेयर्स मोर देन 2 पर्सन और थिंग। ये क्या करता है, 2 से ज़्यादा लोगों और सामानों या चीज़ों के बारे में कंपेयर करता है। विद द सुपरलेटिव डिग्री वी ऑलवेज यूज द बिफोर द एडजेक्टिव, यानी कि जो भी एडजेक्टिव है उसके आगे हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे मोहन इज द काइंडेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके, फॉर्मिंग द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब मान लो पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव है, उसको हमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव कैसे बनाना है वो देखते हैं। मोस्ट एडजेक्टिव्स ऐड ER और EST टू देयर बेस फॉर्म, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, टू फॉर्म द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मान लो टॉल हो गया पॉजिटिव, टॉलर हो गया कंपैरेटिव, टॉलेस्ट हो गया सुपरलेटिव। वैसे ही लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। ठीक है। सम एडजेक्टिव चेंज देयर स्पेलिंग्स व्हेन फॉर्मिंग द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, यानी कि जैसे बिग का क्या हो जाएगा, एक और जी लगा के ER लिख देंगे, बिगर एंड बिगेस्ट। ओके। टेस्टी का टेस्टियर, IER लगा देंगे और टेस्टीएस। ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। ओके। सम एडजेक्टिव्स लाइक परफेक्ट, राउंड, स्क्वायर एज यूनिक डू नॉट हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अरे ऐसा क्यों? मान लो ये परफेक्ट एडजेक्टिव है, राउंड एडजेक्टिव है, स्क्वायर एडजेक्टिव है, यूनिक एडजेक्टिव है, लेकिन आप इसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लिख सकते हो। ऐसा क्यों? अब जैसे चलो मैं बताता हूँ। परफेक्ट मतलब होता क्या है, परफेक्ट मतलब सबसे अच्छा। जो सबसे अच्छा है वो सबसे अच्छा है, उसको कोई ज़्यादा सबसे अच्छा है या कोई कम सबसे अच्छा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। परफेक्ट मतलब परफेक्ट होता है। वैसे ही जो राउंड है वो तो राउंड ही है, कोई ज़्यादा राउंड या कम राउंड थोड़ी होता है। वैसे स्क्वायर भी वैसे ही होता है। यूनिक जो होता है वो सबसे अलग होता है, तो कोई कम सबसे अलग या उससे ज़्यादा सबसे अलग या सबसे ज़्यादा अलग ऐसा थोड़ी होता है।
इसलिए हम लोग इसका कोई भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। अब सम एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव। अब उसमें IER, ER, IES ये सब कुछ नहीं लिखते हैं, उसमें बस मोर और मोस्ट लगा देते हैं। जैसे डिफ़िकल्ट, अब इसको डिफ़िकल्टियर या डिफ़िकल्टीएस्ट नहीं बोल के मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट बोल देते हैं। वंडरफुल को मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल। अब आगे देखो, सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो दीज रूल्स। कुछ तो होते हैं जो बिल्कुल रूल फॉलो नहीं करते हैं वाइल फॉर्मिंग देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो उसको कैसे लिखते हैं? जैसे गुड हो गया तो गुड का हो गया बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट। ओके, अब चलो कुछ वॉच आउट कर लेते हैं। वी नेवर यूज मोर और मोस्ट इन एन एडजेक्टिव दैट इज ऑलरेडी इन द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे जो ऑलरेडी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में जो होते हैं उनके आगे मोर या मोस्ट नहीं लगाते हैं। जैसे ये देखो, माई पेट पैरट इज नॉइजियर देन माई डॉग, ये सही है। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, माई पेट पैरट इज मोर नॉइजियर देन माई डॉग। नॉइजियर जब हो गया तो मोर नहीं लगाएंगे, ठीक है। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये सही है। जुपिटर इज द मोस्ट बिगेस्ट, मोस्ट बिगेस्ट नहीं होगा, या तो मोस्ट होगा या बिगेस्ट होगा, तो बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखो, द एडजेक्टिव ओल्ड टेक्स द फॉर्म ओल्डर एंड ओल्डेस्ट फॉर पर्सन और थिंग्स, ठीक है, एंड एल्डर एंड एल्डेस्ट फॉर पर्सन ऑफ द फैमिली। अगर लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर अपने फैमिली के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो एल्डर एंड एल्डेस्ट हो जाएगा। जैसे देखो, दिस इज़ द ओल्डेस्ट शॉप इन द टाउन, ये टाउन में सबसे पुराना शॉप है। लेकिन माई एल्डेस्ट ब्रदर लिव्स इन मैनचेस्टर, मेरा सबसे बड़ा भाई कहाँ रहता है? मैनचेस्टर में रहता है, ठीक है। तो चलो अब कुछ हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैंने ऑलरेडी बना रखा है ताकि टाइम लॉस ना हो, आप इसको फटाफट पढ़ के अपना होमवर्क को बना सकते हैं, ठीक है। आई थिंक स्वैंस आर प्रीटी का प्रीटियर हो जाएगा दैन डक्स, क्योंकि दैन लगा हुआ है। देखो, ही विल चूज द मोस्ट हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का हार्ड वर्किंग या हार्ड वर्किंग नहीं होता है, तो मोस्ट हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। दिस वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल, ठीक है, डिफ़िकल्ट का मोस्ट डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे द जर्नी ऑफ प्रीति वाज ए टफ वन, वाज ए टफ वन, तो टफ का टफ ही होगा, ठीक है। चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाज द टफेस्ट वन, TOUGHEST, द टफेस्ट वन, ठीक है। इसको ये काट के टफेस्ट वन लिख सकते हैं। पोचर्स आर क्रूएल टू एनिमल्स, क्रूएल का क्या हो जाएगा? मोस्ट द मोस्ट क्रूएल टू एनिमल्स, ओके। Our team was good than other teams, so good का क्या हो जाएगा? Better than other teams, so it won the match. Can you name the rich का richest city in the world? Okay, diamond is the hardest of all substances. अब चलो आगे मैंने देख रखा है, आपने बस देख रखना। यहाँ लॉन्गर हो जाएगा, तो हॉर्स टेल इज लॉन्गर देन डॉग। द कवर इज द ओल्डेस्ट पीस ऑफ द फर्नीचर। सुनीता इज अ गुड ड्राइवर। द सन रेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट एट द इक्वेटर, ओके। माई फ्लश लाइट इज ब्राइटर देन बल्ब। ही इज ए वर्स प्लेयर देन मी, ओके। ह्यूमन्स आर मोर intelligent than animals. Glenda was the name of a wicked witch in the story I read recently. Okay, अब ये देखो,
इसमें क्या करना है, मेक सेंटेंसेज इन द गिवन वर्ड, यूज द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऑफ, करेक्ट डिग्री इसमें लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है दिया, थॉटफुल, सीमा, तो इसका क्या हो जाएगा, दिव्या इज मोर थॉटफुल दैन सीमा। ठीक है, तो इसका मैं आंसर बोलता जाता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब जैसे कंगारूज बिग कोआला, इसको क्या हो जाएगा, कंगारूज आर बिगर दैन कोआला। ठीक है, वैसे ही इज मोर एंग्री। ठीक है, ही इज मोर एंग्री दैन यस्टरडे। तन्मय इज द हैप्पीएस्ट किड इन द ब्लॉक। माई हाउस इज द लास्ट वन इन द लेन। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। सोफा इज मोर comfortable than a chair. Rupa is more gentle than Komal. ठीक है, अब इसका क्या है, रीराइट द सेंटेंसेज आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स इन द डिग्री ऑफ कंपेरिजन। इसमें से एरर को करेक्ट करके आपको लिख देना है। जैसे टुडे इज द लॉन्गर डे ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे क्या होगा, टुडे इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। स्वामी इज मोर ब्रेव देन राजन, दो राजन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द टू। तो इसमें क्या होगा, स्वामी इज द मोर ब्रेव देन राजन, ये सही है। और इसमें क्या हो जाएगा, दो राजन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बिटवीन द टू। द फ्रेशली बेक्ड केक वाज हॉट एंड फ्लफी, यहाँ क्या हो जाएगा, फ्लफी। द स्टोरी इज सिंपल देन द अदर वन, तो इसका क्या होगा, द स्टोरी इज सिंपलर देन द अदर वन। नेक्स्ट, माई कंप्यूटर गेम इज मोस्ट फन देन राजेश, तो इसका होगा माई कंप्यूटर गेम इज मोर फन या फनियर देन राजेश। द वाइट विजार्ड वाज वाइजर देन द ग्रे वन। ओके, एंटोनियो वाज द वेल्दिएस्ट, वेल्दियर नहीं होगा, वेल्दिएस्ट मर्चेंट इन द वेनिस। रोजर फेडरर इज द मोर फेमस नहीं, इज द मोस्ट फेमस टेनिस प्लेयर। ओके, तो ये रहा आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो और एक दो बार और पढ़ लेना, आपको दिमाग में बैठ जाए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।